नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर देख रहे हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी वाला। उसके बाद में जो अपना दूसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यंकों का योगफल होता है। तो इसका जाएगा -b/a। उसके बाद तीसरा है, संख्याओं 4 व 10 का HCF होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा D। उसके बाद में AP 3 1 -1 -3 का सार्वंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2। उसके बाद में छठा प्रश्न है, बिंदु P 2,5 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 अपना रिक्त स्थान से संबंधित था। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, √2 एक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की घात कहलाती है। तो घात आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा है, द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ अपना प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में चौथा है, समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13 -43 में पदों की संख्या। तो रिक्त स्थान हो जाएगा 27। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु हो जाएगा, समबाहु। उसके बाद में छठा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा θ/360 गुणा 2πr। रिक्त स्थान में जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तो आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला जो है, द्विघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल c/a होता है। तो यहाँ सत्य है, आपको सत्य लिखना है। दूसरा है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो यहाँ असत्य है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ सत्य है तीसरा। उसके बाद में घन का आयतन बराबर a की घात 3। तो यह भी सत्य है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ भी सत्य है, सत्य लिखना है आपको। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r की घात 3 है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ आ सकती है। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। पहली है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो इसकी सही पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो इसकी सही जोड़ी होगी 1। उसके बाद में दूसरी है कोट ए। तो इसकी सही जोड़ी होगी कोस ए बटा साइन ए। उसके बाद तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी सही जोड़ी होगी टेन स्क्वायर थीटा। चौथी है टेन 60 तो टेन 60 का मान होता है √3। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। दूसरा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तीसरा है बिंदुओं 0 0 व a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 √। चौथा है बिंदुओं P x1 y1 और Q कोष्टक x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोष्टक x1 माइनस x2 बटा 2 फिर कामा y1 माइनस y2 बटा 2 और कोष्टक बंद।
उसके बाद में 5वां प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। उसके बाद में 6वां है, भाई बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अधिकतम 2 खींची जा सकती हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 5 का पहला है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए और दूसरा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 5 का पहले का उत्तर है, उन्नयन कोण की परिभाषा। इसे आप अच्छे से पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 5 के दूसरे का उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको आप अच्छे से पढ़ लें। तो आज हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे, प्रश्न क्रमांक 1 जो सही विकल्प से संबंधित था, प्रश्न क्रमांक 2 जो था अपना रिक्त स्थान से संबंधित था, और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 जो था अपना सत्य असत्य से संबंधित, और प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी से संबंधित था, और प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में आपको उसमें उत्तर लिखने थे। तो इस प्रकार से 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे, उनके हल हमने देखे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं 30 में से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।